नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रगणकों को एवं पर्यवेक्षकों को एचएलओ का फील्ड कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित लक्ष्य या दिशा निर्देश के संबंध में। साथियों, हम देख रहे हैं कि शिक्षक साथी जो है मैसेज आ रहे हैं कि कुछ ने ऐप पर कार्य शुरू कर दिया, कुछ ने इंग्लिश में कर लिया, कुछ ने अपने एचएलओ की जो सीरियल क्रमांक है वो बिगाड़ लिया। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप जो है कार्य की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ पर पूरी समय सीमा तय की गई है। उसी समय सीमा के अनुसार आपको कार्य करना होगा। जैसे हम ऊपर के कार्यों को देखें तो चार्ज अधिकारी द्वारा प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को मकान सूचीकरण ब्लॉक एचएलबी की सीमाओं की सही पहचान करवा दी जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तारीख निश्चित है। साथियों, जैसे आप गांव में सर्वे कार्य कर रहे हैं तो सर्वे कार्य में अगर पूरा सर्वे कार्य कर रहे हैं, अगर आपने एक घर कहीं बीच में छोड़ दिया या आपकी जो एचएलबी थी उसको छोड़कर आपने अन्य एचएलबी से कार्य कर लिया तो आपका जो कार्य है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलान पूर्वक इस कार्य को करें। अब अगर हम बात करें, यदि मकान सूचीकरण एवं ब्लॉक एचएलबी की सीमाओं में कोई विसंगति है तो आप उसको ठीक करवाइएगा। अपने चार्ज अधिकारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार महोदय होते हैं और जो शहरी क्षेत्र में वहाँ के अधिकारी होंगे। साथियों, यदि मकान सूचीकरण या ब्लॉक एचएलबी की सीमाओं में कोई संशोधन किया जाए तो चार्ज अधिकारी द्वारा संबंधित प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को पुनः संशोधित एचएलबी की सीमाओं की पहचान कराई जाना सुनिश्चित करें। इसकी भी तारीख दी है 2/5/26। प्रगणक द्वारा आवश्यकता अनुसार भवन नंबरिंग एवं जनगणना मकान की पहचान कर ड्राफ्ट लेआउट मैप दिनांक 3/5 तक तैयार कर लिया जाए। अब ये बात होती है नजरी नक्शे की, कि आपको नजरी नक्शा जो है केवल भवनों की स्थिति देखकर, जितने भी आपके एचएलबी क्षेत्र में भवन आ रहे हैं उनको एक हल्के तौर पर देख लीजिए कि कितने भवन है, कच्चा पक्का, आवासी गैर आवासी, और इस कार्य को प्राथमिकता से करके अपना एक नजरी नक्शा आपको तैयार कर लेना है 3/5/2026 तक। अब बात आती है, शुरुआत होती है जो प्रगणक है, प्रगणक के कार्य की कि उनको कैसे कार्य ऐप पर करना है। तो साथियों, आप देख रहे हैं एचएलओ ऐप का जो सही वर्जन है ट्रेनिंग ऐप छोड़ करके वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। आपको 1 मई से पहले आपको इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपने कुछ पुरानी ऐप है तो पहले आप उनको अनइंस्टॉल करिए। अनइंस्टॉल करने के बाद में दोबारा से आप नई ऐप को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल की प्रोसेस की लिंक दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो है उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सही ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। एचएलओ ऐप को सफलतापूर्वक लॉगिन करना, आप आराम से जो है अपना जो सुपरवाइजर है उनके सहयोग से या अपने विवेक से साथियों उसको 3 तारीख तक कम से कम आप ऐप को लॉगिन जरूर कर लें। फील्ड कार्य जो है वो अनिवार्यतः प्रारंभ सुनिश्चित करना। अब जो हमने नजरी नक्शा बना लिया था, नजरी नक्शा हमारे सुपरवाइजर से चेक करा लिया, उन्होंने चेक कर लिया। उसके बाद जो है आप जो आपने घर नंबर या भवन नंबर 1 दिया था उसमें हम कार्य पे लग जाएंगे। कब से लग जाएंगे? 4 मई 2026 से। साथियों, सभी पर्यवेक्षकों द्वारा डाटा सिंक करना प्रारंभ करना। जो पर्यवेक्षक है यानी कि जो सुपरवाइजर है, जब प्रगणक साथी एचएलओ ऐप पर अपना डाटा फीड करेंगे, डाटा सिंक करेंगे घर घर जाकर, तब उस कंडीशन में जो पर्यवेक्षक है वो डाटा जांच करके 5 मई से वो भी कार्य प्रारंभ कर देंगे। और जो 10% कार्य है जो आपके एचएलबी प्राप्त हुई थी उसका 10% कार्य आपको 5 मई तक करना है। साथियों, अगर आपने कार्य एकदम से बहुत अधिक कर दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने की संभावना है। ऐसे प्रगणक जिन्हें एक से अधिक एचएलबी आवंटित है, दोबारा सभी एचएलबी में कम से कम 1 एंट्री कर इसे सिंक करना, यानी कि आपको दोनों एचएलबी में एक बार एक एंट्री सिंक कर देना इस दिनांक में। और उसके बाद एक और ध्यान रखें, जिनको 2 एचएलबी प्राप्त हुए, साथियों जब भी आप ऐप पर काम करेंगे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जिस एचएलबी को आपने लॉगिन किया है, जिस एचएलबी पर काम कर रहे हैं उसी की एंट्री उस पर करें, वरना एचएलबी कोई दूसरी खुली होगी ऐप पर और आप एंट्री किसी अन्य की कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का विशेष हर बार ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी एचएलबी का जो 40% कार्य है वो आपको 10 मई तक कंप्लीट कर लेना है। 70% कार्य जो है वो 15 मई तक करना है और 100% कार्य आपको 20 मई तक आराम पूर्वक करना है। 20 मई तक आपको अपनी पूरी एचएलबी की जनगणना जो है वो करके ऐप पर फीड करना है। जो अंतिम के 10 दिनों का उपयोग है वो मॉप अप राउंड
एवं नजरी नक्शे को अंतिम रूप देने इत्यादि में किया जाएगा। उसके बाद निर्देशानुसार जो भी समय बचेगा, आपको प्रतिदिन अवकाश दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन जो है अपनी उपस्थिति ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप पर लगाना है। उसके निर्देश हुए हैं, वो आप कहीं से भी लगा सकते हो। आप सभी समझदार हैं, कहीं से भी उसको ओडी में जो है जनगणना ड्यूटी करके आप उसको उपस्थिति लॉगिन लॉगआउट कहीं से भी कर सकते हो। वो कार्य आप जरूर करेंगे। आपको पूरे 31 मई तक इस कार्य को करना है, मतलब अटेंडेंस पूरे दिन लगाना है। साथियों, कार्य में डाटा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और सभी जिला स्तरीय चार्ज स्तरीय अधिकारी को और मास्टर ट्रेनर को इसमें फील्ड ट्रेनर को निरीक्षण में लगाया जाएगा। तो आप जो है अपने कार्य को बहुत ही गंभीरता से करें। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन साथियों का इंग्लिश में हो चुका है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंग्लिश में हो गया, अभी ऐप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप घबराए नहीं। एक हिंदी की पीपीटी अपने पास रख ले, उस पीपीटी के अनुसार जो है आप उसमें अपना जो भी आ रहा है उस प्रश्न में, जैसे 30वां प्रश्न है तो 30वें प्रश्न का कौन सा है हिंदी में आप उसे देख ले और उसके बाद उसका कौन सा आपको पॉइंट दर्ज करना है, उस पॉइंट को ऐप पर दर्ज कर दे। तो ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ी इंग्लिश उसमें है नहीं। तो साथियों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।